नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए इंडियन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के पास कई तरीके हैं। फेक न्यूज, फेक व्यूज, मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव। इसके अलावा आजकल मार्केट में एक नया तरीका आया है, कोई मोदी हेटर को कॉप्ट कर लो। पिछले 10 सालों में ये इकोसिस्टम चुन चुन कर ऐसे इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर चुका है। राहुल गांधी से शुरू हुई ये खोज अरविंद केजरीवाल से होती हुई अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कन्हैया कुमार एंड ऑफ ऑल पीपल जिग्नेश मेवानी तक भी पहुंच चुकी थी। ये ऐसे देसी चेहरे थे जिन्हें समय समय पर एक ऐसे मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव में मोदी को हराने वाला बताया गया था। एंड ऑल दीज सो कॉल्ड आंसर्स टू मोदीज फैसिज्म वर सिलेक्टेड बाय दोज हु हैव नो स्किल इन द गेम। वही एक्टिविस्ट, एनजीओ टाइप डेवलपमेंट विरोधी लोग जो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। पर लगता है कि जैसे अब ये इकोसिस्टम थक सा गया है। देश में मोदी को हराने वाले तथाकथित हीरो की तलाश अब देश के बाहर पहुंच गई है और शायद ये तलाश इस बार अमेरिका पहुंचकर खत्म हुई है। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शंस के प्राइमरी में ममदानी की जीत को इंडियन मोदी हेटिंग लिबरल इकोसिस्टम मोदी और मोदी सपोर्टर्स की हार बता रही है। ये लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की 99 सीट सेलिब्रेट कर रही थी। कोई इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के महान वॉरियर्स को पूछे कि ममदानी कल न्यूयॉर्क के मेयर बन भी जाते हैं तो इसमें मोदी या मोदी समर्थकों की हार कैसे हुई। भारतीय विपक्ष स्पेशली राहुल गांधी के पास इंस्पिरेशन के लिए क्या अब अमेरिका के मेयर के चुनाव के प्राइमरी की जीत ही बची है? अगर ऐसा है तो दो बात साफ है। पहला ये कि मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल बैटल्स लड़ने का काम ऑपोजिशन पार्टीज ने जिस इकोसिस्टम में पिछले 10 साल से रखा है, दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी एन एब्सोल्यूट फेलियर एंड हेंस दे नीड टू फाइंड न्यू हीरोज। दूसरी बात यह कि आउटसाइडर्स के सहारे मोदी से लड़ने के लिए टूलकिट का इंपॉर्टेंस तो समझा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल बैटल्स लड़ने के लिए किसी विदेशी इंडिविजुअल से इंस्पायर होना समझ नहीं आता। उनका ऐसा करना इंडियन डेमोक्रेसी, उसकी ट्रेडिशंस और उसके तरीकों में ऑपोजिशन की गिरती आस्था को अंडरलाइन करता है।